Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, very good evening. चलो भाई, और सब बढ़िया बढ़िया, स्टार्ट करें क्लास। Yes, sir. करके आए रिवाइज वाइज करके आए रेडॉक्स, यस सर। है ना। किसी को कोई लास्ट लेक्चर में कोई डाउट तो पूछो। लास्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो नो सर। चलो सर आगे बढ़ो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए सर। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो था वही एक्सेप्शन केस है या फिर और भी हो सकते हैं? अच्छा, वो उसमें रूल्स फॉर हाइड्रोजन में आप वो याद रखें, केवल पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जब अपन सीख जाएंगे ना, तो अपन को पता चल जाएगा। लेकिन आप ये याद रखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट के अलावा आपके कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़े सर। के आई वो कल, अच्छा सर कल आई वॉज अनेबल टू टेक द क्लास बट आई लिसन टू रिकॉर्डिंग। हाँ बढ़िया है, तो कोई डाउट हो तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं कल जब शीट पढ़ी थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आपने डेफिनेशन लिखवाई थी ना हाइपोथेटिकल और द रियल चार्ज वाली, वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए थी। किसके लिए थी? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। नहीं नहीं, और सर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा फ्रैक्शनल हो सकता है? कौन सा फ्रैक्शन है? आपने शायद केवल शीट ही पढ़ी है, फिर या तो नोट्स नहीं पढ़े। मैंने दोनों चीजें बताओ भाई सारे के। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो यहाँ पर सबको सर पता है कि लेकिन ऑक्सीडेशन। हाँ लेकिन उसमें बोलो। लिखा हुआ था कि ऑक्सीडेशन नंबर की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन हो सकती है, तो अगर आपने उसमें देखा होगा तो फिर कुछ ना कुछ एग्जांपल भी स्टेट करा होगा। तो आप एक काम करो, आज कभी भी आप एक ढूंढ के लाना एग्जांपल, है ना, कि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शनल दिखे ना, तो बताना एक बार, है ना। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक भी ऐसा। सर मिस प्रिंट हो सकता, हो गया उस शीट में। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शीट की थ्योरी कभी भी नहीं पढ़ी, मैं तो बता रहा हूँ आपको। कोई सा भी कंपाउंड ढूंढ लो, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन में दिखे, तब अपन बात करेंगे ना। ऐसा कोई कंपाउंड हो नहीं सकता। शीट मैंने कभी शीट की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो सर अपने उसमें को वही वाला एग्जांपल दिया हुआ था Fe3O4 वाला, 8/3 वाला। वो कह रहे थे कि वो ऑक्सीडेशन वो है, स्टेट है जो कि 8/3 है। मेरे हिसाब से या तो ऑक्सी आपने पढ़ने में, वो तो Fe3O4 तो नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। अब या तो जेई वाले गलत हैं या शीट का मैं ऐसा आपको नहीं कह सकता कि उसमें सही है गलत। मैं तो ये जानता हूँ कि Fe3O4 वाला जो क्वेश्चन है वो नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है। तो दोनों ने वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है और आंसर +2 +3 है। तो ये बिल्कुल क्लियर स्टैंडर्ड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल आप देख लें कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है, कोई से भी तो मैं बुक में। आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वो पॉइंट। हाँ, व्हाट्सएप भी कर देना। और मैं आपको इसके लिए एक काउंटर एक चीज भी बताता हूँ कि रेडॉक्स की शीट में एक्सरसाइज 2 में आप क्वेश्चन देखना, कहीं पर Fe3O4 का मेडिकल वाले देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर पूछ रखा है Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑप्शन में 8/3 भी दे रखा है और +2 +3 भी दे रखा है, और आंसर +2 +3 है। तो वहां से भी क्लैरिफाई हो जाएगा, वो नीट में आया हुआ है, ठीक है, और एम्स में भी आया हुआ है। तो वहां से भी अपन को क्लैरिफाई हो ओके जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना आप। लेकिन शीट का नहीं, मेरे को मत भेजो, मेरे को मतलब वो शीट का कोई वो ऐसा वो नहीं है। आप वो क्रिस्टल क्लियर है, मुझे पता है कि वो है ना। तो आप वही याद रखो, वो ज्यादा सही है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। शीट में तो थ्योरी बहुत सारी दे रखी है मेडिकल का। अगर यहाँ पर मेडिकल के कुछ बच्चे हो तो मैं बता दूं, शीट में से आगे की थ्योरी कभी मत पढ़ना मेडिकल में। क्यों? क्योंकि मेडिकल में जो थ्योरी है वो जेई वाली है, मतलब जो थ्योरी है ना वो ज्यादा दे रखी है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ज्यादा सही रहेगा। ये शीट के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। जो मेडिकल में थ्योरी है, मेडिकल में थ्योरी आगे की जो दे रखी है वो सिलेबस से बहुत ही ज्यादा दे रखी है। आप हमेशा अंदाजा किस हिसाब से लगाएंगे? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है पेपर निकालना, पेपर को क्रैक करना, ठीक है। आप यहाँ पर एमएससी बीएससी या पूरा डिटेल पढ़ने नहीं आए, आप यहाँ पर पेपर क्रैक करने आए। तो पेपर क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें और जज करें कि भाई कहाँ तक क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो आगे की शीट का आप रेफरेंस देख सकते हैं, वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी
अगर आपने वो आपके पास स्क्रीनशॉट है तो अभी अपन शेयर कर देते हैं, मैं शेयर, आप शेयर कर दो, यहाँ पर ही पता चल जाएगा सबको। सर ऑक्सीडेशन सर स्टेट मैं ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। सर सर यस सर। प्रीवियस ईयर में देखा मैंने। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। कौन बोल रहा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या? आप कर दो शेयर, क्या दिक्कत है? किसने बोला था? सर मैंने बोला था। हाँ आप कर दो शेयर अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी। अच्छा हाँ देख लिया तूने? हाँ वो मैं कह रहा हूँ ना वही है, तो फिर बात वही है और क्या। ठीक है जी। और किसी के मन में कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसा डाउट तो बोले। क्लियर है भाई? किसी को और कोई डाउट लगे तो बोले, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए फिर, मेरे ख्याल से लास्ट में अपन रूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। रूल्स ऑफ, है ना, रूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। रूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है जी। रूल्स ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था मेरे ख्याल से फॉर्म, जिसको अपन ने बोला था क्या, पेरोक्साइड फॉर्म बोला था। पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे अपन? -1। एग्जाम्पल भी बताए थे इसके, है ना, H2O2, है ना, H2O2 था, और क्या था, K2O2 था, Na2O2 था, और भी लिखवाए थे, BaO2 H2O2। H2O2 लिख दिया ऊपर, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके। ठीक है ना, ये हो गया -1। एक तो पेरोक्साइड था। अब अगली वाली पे आते हैं, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना, रूल्स ऑफ ऑक्सीजन में। अब नेक्स्ट वाला आता है, इफ ऑक्सीजन is present, if oxygen is present in a superoxide form, if oxygen is present in superoxide form, then it will be in -1/2, then it will be in -1/2। जैसे KO2, अब देखो पोटेशियम का तो अपन सब जानते हैं ना, कितना होगा, जल्दी बताओ पोटेशियम का? +1। +1। अब पोटेशियम का अगर अपन को +1 पता चल गया, है ना, तो 1 प्लस ऑक्सीजन का तो पता नहीं है, तो एक ऑक्सीजन का x मानू तो 2 का कितना हो गया? 2x इक्वल टू, ऊपर तो कोई 2x चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो 0, Zero. तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 minus 1/2. देखो भाई वही आ रहा है क्या, -1/2। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे RbO2 बोल दो, ठीक है, CSO2 बोल दो, तो यहाँ सब में ये सारे क्या है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? -1/2 में, -1/2 में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑक्सीजन की? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्ट्रक्चर बना के निकालनी पड़ेगी। जैसे आप ऐसे समझो, कैल्शियम जो है, यहाँ पर मान लो अगर मैं कैल्शियम लेता, CaO2 लेता, या अपन ने वहां पर KO2 लिया है। अब आप सोचो पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाता है, बोलो, आपको पता है पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाता है? आपने सर 1। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? यस सर। है ना, तो यहाँ पर पोटेशियम कितने बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है। यस सर। तो सोचो अब एक बॉन्ड बनाने के लिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए? एक बॉन्ड बनाने के लिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए भाई? अपन जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जब मैं पोटेशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, तो पूरे पोटेशियम के ऊपर क्या आ रहा है? +1 आ रहा है, और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल क्या आ रहा है? दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है ओवरऑल? +1 -1। हाँ, मतलब उधर +1 है और इधर -1 है, ओवरऑल -1 है। तो मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 हो गया, एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया? -1/2। तो अब आप बॉन्ड बनाने के उसमें देखो, बॉन्ड बनाने के फॉर्म में सोचो कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि इधर तो ये तो एक ही बनाएगा भाई, ये तो एक ही बनाना है ना, ये तो 100% बात है, ये तो एक ही बनाना है। तो सोचो ऐसा करके कुछ KO2 में अपन क्या बोलेंगे, ये ऐसे इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन देखना भाई, इनका इंटरेक्शन कैसे होगा, O बॉन्ड O, और दोनों के ऊपर माइनस माइनस या लोन पेयर होंगे, इनका इंटरेक्शन ऐसे होगा।
ये दोनों देखो अट्रैक्ट करेंगे ना इसको, यस सर। समझ रहे हो? आयनिक आयनिक तो नहीं होगा ना, समझते हो ना? आयनिक कोवेलेंट ये सारी चीज तो समझते हो ना? ये तो कोई अच्छा इंटरेक्शन तो होगा नहीं, ये सबसे Yes, sir, बेकार नहीं। इंटरेक्शन होगा, सबसे बेकार इंटरेक्शन होगा। समझते हो क्यों बेकार होगा? यस, आपने वॉन कभी डर सुना हो? हाँ, मैक्सिमम आपको एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है? O2 मिलती है ना, ऑक्सीजन। इनके कंपैरिजन में ये 3-4 जो ऑक्सीजन अपन पढ़ रहे हैं, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये जो पढ़ रहे हैं, इनके कंपैरिजन में अपन को नॉर्मल ऑक्सीजन मिलती है ना, जिसके ऊपर -2 होता है। ये क्यों Yes, नहीं sir. मिलती? ये इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये एग्जिस्ट ही बहुत कम करती है। कौन सी चीज कम मिलती है? जो अनस्टेबल हो। भाई स्टेबल होती है वो तो ज्यादा मिल ही जाती है, जो अनस्टेबल होती है वो कम मिलती है। तो क्या होता है ना, पोटेशियम का K+ पड़ा रहता है एक साइड में, और ये O-, ये माइनस है दोनों के ऊपर, ये पड़ा रहता है, और इनके बीच में प्लस माइनस में बस एक इंटरेक्शन होता है। एक क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई इसमें ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इधर Okay, देखें, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे, तो अब इस बॉन्ड को जैसे आप तोड़ोगे तो एक के ऊपर -1/2, एक के ऊपर -1/2, तो ओवरऑल ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल आप क्या बोलोगे यहाँ पर? -1 ओवरऑल। एक, समझ रहे हो बात को? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, वो तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। क्लियर है भाई? यस तो सर, ओके सर। आपका सवाल था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलेंगे? +1, जो एवरेज निकले +1 होगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है। अच्छा, कहीं कहीं केस ऐसे भी आएंगे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर ही है। जैसे ऐसे सोचो ना, NaCl, चलो बताओ Na के ऊपर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 +1 और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? +1 समझ रहे हो बात को? ऐसा भी हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने बोला Yes, ना, sir. है तो दोनों चीजें सिमिलर ही, बट एक ही डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस था? अगर फ्रैक्शन आ गया तो वो Fraction. 100% ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वो हाँ, क्लास के बाद देखेंगे। मेरे पास आपने कहाँ पर शेयर करा है? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे? तो व्हाट्सएप पे तो बाद में देखेंगे, मतलब व्हाट्सएप अभी मेरे पास नहीं, तो मोबाइल उधर। इसमें -1/2 है तो फिर ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना? क्या चीज? ये जो भी आपने एग्जांपल दिया सेकंड वाला। हाँ, जिसमें -1/2 है, हाँ। यस, ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना? 100% इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आप बिना स्ट्रक्चर के नहीं बता सकते यहाँ पर। बोलो आगे क्या हुआ इसमें? ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, सर हाँ। नहीं, हो गया हो गया हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है ना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन में कोई सा भी आता है, वो हमेशा उसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे। ठीक है जी। और कहीं पर भी अगर, अब ऐसा नहीं है, देखो ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आया, क्या +1 हमेशा? बताना आप सोच के। एक स्टेटमेंट दे रखा है +1 नंबर ऐसा दे रखा है, क्या ये हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? क्या सोच के बोलना, क्या +1 का मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? नो सर। नो सर। Yes, sir. यस। नो, नो। अभी देखो मैंने क्या बोला, आप डिफरेंस नहीं समझ रहे। मैंने लिखा है +1, अब +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, पहली चीज। अब मैंने यहाँ पर Yes, लिख sir. दिया 1/2। अब ये बोलो, Number. क्या ये 100% ऑक्सीडेशन नंबर ही है क्या? यस सर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है सर आप फिर चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाओगे ना? यार ऐसा क्यों कर रहा है यार तू? मैंने कुछ ऐसा गलत करा क्या? क्यों नहीं सिखाएंगे? टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, चालू करा है चैप्टर, सारी चीज आ जाएगी, चिंता मत कर। अभी तो रूल ही ओके पढ़ रहे हैं सर। अपन। चल आज के यस। लेक्चर में सारा सारा कुछ निकालना सीख जाएंगे, बस सारा। ठीक है, ओके सर। चलो ये हो गया दूसरी फॉर्म। पहली परऑक्साइड पढ़ी, दूसरी कौन सी हो गई भाई? सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन कहां पर? -1 पर, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कहां पर? -1/2 पर। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ अनस्टेबल कंपाउंड और होते हैं, जैसे द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड fluorine. The compound of oxygen and fluorine have oxygen in a positive
ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने पहले भी बोला कि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, टेंशन मत लेना, बोला था ना मैंने, कुछ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। आपको एक वो माइनर डिफरेंस याद है, बस काम खत्म है। अब कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, कंपाउंड जो बन रहा है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बन रहा है, तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में अगर कंपाउंड बन रहा है तो सोचो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से। फ्लोरीन। फ्लोरीन। सारी जनता को ये पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यस सर। जब भी अब कंपाउंड देखो, इनके ये मिलते नहीं है इतने ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी ना प्लस में होना चाहता है, ऑक्सीजन तो खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माना कि फ्लोरीन से कम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ना वो भी। यस सर। FON सुना होगा फोन। आपने, FON फोन, ठीक है। तो ये खुद चाहते हैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना, लेकिन अब फ्लोरीन के सामने तो ऑक्सीजन को झुकना ही पड़ेगा, तो दो कंपाउंड मिलते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, OF2, O2F2 और OF2। अब आपको यहाँ पर अंदाजा लगाना है, देखो ध्यान से, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, 1A ग्रुप +1, 2nd A ग्रुप +2, एल्यूमिनियम +3, जिंक +2, फ्लोरीन हमेशा -1, फ्लोरीन हमेशा -1। तो जरा देखें, ऑक्सीजन का तो हमें पता नहीं है, 2x + 2 × -1 = 0। समझ गए कैसे कराइए? अरे यस इधर सर। देखो, यस सर। इधर की साइड लिख रहा हूं मैं, है ना, इधर आराम से देखो, ये देखो 2x, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो दो फ्लोरीन के ऊपर -2 हो गया, तो ये -2 लिख दिया, = 0, कोई चार्ज नहीं है, x = +1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन किस पे, +1 पे, ठीक है। अब इधर वाले पे निकालो, इधर वाले पे कितना आएगा आप खुद बता दो, x -2 = 0, x = +2, तो ये वाला ऑक्सीजन किस पे, +2 पे। तो इनके अलावा, ठीक है ना, ये तो 3 हो गई, और एक, अब ये देखना, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पहले ये नोट करो जल्दी से, फिर एक पॉइंट और बता रहा हूं, फिर कंक्लूड करते हैं, ये जल्दी से लिख लो। डन सर। डन, यस सर। डन सर। ठीक है। अब देखो, ये 3 पॉइंट के अलावा एल्स एवरीवेयर ऑक्सीजन will be in -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन 3 पॉइंट के अलावा कुछ भी आ जाए, हमेशा ऑक्सीजन को किस पे रखना है, -1 पे, हमेशा ऑक्सीजन को किस पे रखना है, -1 पे। समझ गए बात को, क्लियर है क्या? अब देखो पॉइंट समझना, ऑल पॉली एटॉमिक आयन containing oxygen always have oxygen in -2 oxidation state, oxidation state। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब बता सकता है क्या मुझे कोई? सर मल्टीपल एटम्स हो एक कंपाउंड में। बिल्कुल, और आयन मतलब हो गया उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी पॉलीएटॉमिक आयन आया जिसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, -2। -2। अब इसके एग्जाम्पल देख लो बहुत सारे, क्या दिक्कत है, देखो नाम पता नहीं हो तो बता देना मुझे, NO3-, NO2-, SO4 2-, SO3 2-, C2O4 2-, MnO4-। आई होप सबने ये सुन रखे होंगे, MnO4 2-। नहीं सुन रखे हो तो बता देना, नाम भी पूछ लेना किसी को अगर नहीं आता हो तो। S4O6 2-, और क्या क्या लिख सकते हैं, PO4 3-, ठीक है, और OH-,
CrO4 2 माइनस, Cr2O3 2 माइनस, ठीक है। ये सारे क्या हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। ये सारे क्या हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। इन सब में ऑक्सीजन किस पे है? ऑक्सीजन किस पे है? -2 पे। ऑक्सीजन किस पे? -2 पे। समझ रहे हो बात को? इन सब में ऑक्सीजन किस पे है? -2 पे। तो 3 पॉइंट ध्यान रखने। पर ऑक्साइड आया तो ऑक्सीजन -1 पे, सुपर ऑक्साइड आया तो ऑक्सीजन -1/2 पे, फ्लोरीन के कंपाउंड आए OF2 या O2F2 तो ऑक्सीजन +1+2, ठीक है। और इसके अलावा हर जगह ऑक्सीजन -2 पे। क्लियर है? ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब इसमें से किसी को अगर नाम का आइडिया नहीं हो तो बताओ, नाम भी लिखूं क्या? सर S4O6 2 माइनस का बता दो। S4O6 2 यस माइनस सर, का सर नेम्स बता दो। नेम में सबके लिख देता हूँ। अभी किसी ने S4O6 2 माइनस का पूछा, उसका टेट्राथायोनेट होता है। सबके लिख रहा हूँ मैं नाम, है ना। नाम में सबके लिख देता हूँ। नाइट्रेट पता होने चाहिए अपन को, है ना, पता होने चाहिए। नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ये तो मैंने बताया था। ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट आया ना तो ना, ऑक्जिलेट। ये क्या होगा? MnO4 माइनस क्या होगा? परमैंगनेट। परमैंगनेट, परमैंगनेट है ना, परमैंगनेट हो गया। और MnO4 2 माइनस मैंगनेट, ठीक है। और H2O3 2 माइनस, बोलो H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। क्या होगा? थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, सल्फेट, ठीक है, थायोसल्फेट हो गया। और S4O6 2 माइनस, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट। और ये तो याद होगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड। CrO4 माइनस, क्रोमेट, डाइक्रोमेट नीचे वाला है, ये डाइक्रोमेट है, ठीक है, डाइक्रोमेट। क्लियर है मेरे ख्याल से? ये सारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन। इन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2, ठीक है जी। बोलो सर। MnO4 नेगेटिव, MnO4 में नेगेटिव कैसा है, एक बार इसको एक्सप्लेन करना। सॉरी, आवाज नहीं है। MnO4 में MnO4 में नेगेटिव आया, परमैंगनेट वाले में नेगेटिव साइन आया, तो एक्सप्लेन कर दो वो। नेगेटिव साइन है तो एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज एक्सप्लेन करें? एक्सक्लूडिंग और हाँ, सर नेगेटिव साइन कैसे आया? आपकी आवाज थोड़ा नेगेटिव क्यों आया? यस सर। देखो, अगर मैं KMnO4 लेता हूँ, पीछे करना। लो, तो कर बता लो। देना। हाँ ठीक है, नहीं यही कर लेते हैं। Mn, जरा आप माइनस अगर पूछ रहे हैं तो जल्दी से मुझे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। MnO4 पे आप माइनस पूछा ना आपने, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से। यहाँ पर Mn कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे? -2, -2। किस पे? +7। +8। +7 बाकी लोग मत बोलो, जिनने MnO4 माइनस वाला पूछा वो बताएं। किनने पूछा था, नाम बोलो। सर शारून। हाँ आप बताओ Mn कितने पे है यहाँ पर? MnO4 माइनस के बारे में आपने पूछा, है ना, तो Yes, sir. MnO, हाँ बोलो आराम से बोलो, कितने पे है Mn? कितने पे? +5। +5 गलत है, और बोलो। ऐसे आपको मैं एक चीज बताऊं, ऐसे बेमतलब में कोई सी भी चीज आप ऐसे पूछ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्या है, समझो। आपको अभी निकालना ही नहीं आता ऑक्सीडेशन, तो आप इस माइनस के पीछे क्यों पड़ रहे हो? समझो बात को, ऐसे होता है। मैं आपको बताऊं Mn कैसे निकलता है, ध्यान देना। पहली चीज तो x -8 = -1, x यहाँ पर +7 पे, ठीक है। अब +7 का मतलब समझना क्या होता है। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, 25 Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, 25 और +7 है तो ये हो गया D0, ठीक है। अब आपको D0 का मतलब पता है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली आपने? नो सर। तो फिर आप
आप सोचो ना, कुछ कुछ चीजें जो आपको भी नहीं सर, नहीं एक्चुअली बोली मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप कह रहे थे ना कि पॉलीएटॉमिक में वो +2 होता है, इसीलिए पॉजिटिव, सॉरी क्या पॉजिटिव 2 आपने होता भी है? पीछे आपने रूल लिखवाया ना कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। एक सेकंड, कहाँ पर +2 लिखवाया मैंने, बताओ आप मेरे को, कहाँ पर लिखवाया, बोलो कहाँ पर +2 लिखवाया, कहाँ लिखवाया, कौन से पेज पे लिखवाया, बताओ तो सही। वो आगे वाले पे वो आई थॉट वो पॉली ऑक्सीजन था। हाँ पढ़ते हैं, ऑल पॉलीएटॉमिक आयन कंटेनिंग ऑक्सीजन हैव ऑक्सीजन इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 का है। मैग्नीशियम से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैग्नीशियम से तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना? नहीं सर। आपका डाउट क्या है, आराम से क्लियर करो, आप पूछो कहाँ से कंफ्यूज होना चालू हुआ है, क्लियर करो ना, क्या दिक्कत है? मैं डाउट अभी तक नहीं समझ पाया क्योंकि आप पूछ रहे हो यहाँ माइनस कैसे आया। माइनस के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए सारी चीज, लेकिन यहाँ पर डाउट क्या है, यहाँ पर सब पे ऑक्सीजन किस पे, -2 पे है, ये मैंने लिखवाया है। अब आप अपना डाउट एकदम क्लियर बोलो, क्या दिक्कत है, सर क्लियर एक्चुअली करते हैं। मुझे ये रूल नहीं समझ आया था, ये जो आपने लिखा था। ये जो सर जो मैंने, बोलो बोलो बोलो। सर ये वाला रूल जो ऑल पॉलीएटॉमिक आयंस वाला -2 कहाँ पे होगा वो पूछ रही थी। ये -2 कहाँ पर होगा, ये चीज समझ में नहीं है, यही डाउट है? यस सर। ठीक है, पहले मुझे बताओ पॉलीएटॉमिक का मतलब पता है आपको? यस सर। ठीक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब आपको पता है, तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं। यस सर। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला आपको कि यहाँ पर हर जगह कभी भी आपको पॉलीएटॉमिक आयन अगर दिखेंगे तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो किस पे होगा, -2 पे। ऑक्सीजन किस पे होगा, -2। -2 पे। ये आपको एज अ रूल याद रखना है कि -2 पे होगा, ठीक है, -2 पे होगा। अब देखो मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों होता है। देखो आप लोग पर सब जो आपने जानते हैं, एग्जांपल्स लिखवाई हैं उसमें किसी पे -1 और किसी पे -3 भी है। सर मैं सब पे यही माइनस। पूछ रही थी, यही कि -1 और -3 कहाँ से आया, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ मैं अब आपका डाउट वो भी नेट समझ चार्ज गया। जैसे। वही तो मैं सोचू कि क्या पिक्चर चल रही है इतनी देर से कि ऐसा कौन सा डाउट ही आ गया। एक बात मुझे सर मैं बताइए, -2 का भी बोल रही थी कि वहाँ पे आपने कहीं पे -1 लिखा है, कहीं पे मैं -3, समझ गया इसलिए। आपका डाउट, मैं आपकी इसमें कोई गलती नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आप क्या समझ रहे हैं बताएं, देखें ध्यान से, अब समझना, देखें कितनी बड़ी यहाँ पर ब्लंडर आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिपीट करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2, ठीक है। -2। मैंने ऑक्सीजन के बारे में बोला है, आप क्या देख रहे हैं, आप कौन से चार्ज देख रहे हैं, ध्यान से देखना, आप देख रहे हैं पूरे पे। पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है आप उसको देख रहे हैं। बताइए ये SO4 2- ये ऑक्सीजन के ऊपर है क्या, पूरे कंपाउंड पे। पूरे पूरे कंपाउंड पे है। कंपाउंड के ऊपर है बेटा, क्या चल रहा है, क्या हो गया, मैं कहीं कौन से डाउट आ गए ऐसे कि क्या चल रहा है, ये चीज आपको नहीं पता, आपने सल्फेट पहली बार देखा है क्या? इसका मतलब क्या होता है, चलो मुझे बताओ, SO4 2-, ये 2- क्या है, किसके ऊपर चार्ज है ये? पूरे यस सर, पूरे कंपाउंड पे। कंपाउंड पे। अरे सल्फेट के SO4 के ऊपर पूरा, इसको ऐसे पढ़ते हैं SO4 2-, ये है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है क्या? ऐसा देखो यहाँ पर नहीं देखना, सर। किसी ने बोला NO3-, तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर -1 है? नहीं नो भैया, सर। NO3 और पूरे के ऊपर -1। समझ गए बात को? तो यस सर। ये जो लिखा हुआ है ना, एक जगह कहीं पर माइनस, कहीं पर -2, कहीं पर -3, ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है भैया, ये ओवरऑल पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। इन सब स्ट्रक्चर में, इन सब जितने भी यहाँ पर लिखे हैं, देखो NO3- लिखा है, तो मेरा कहने का मतलब क्या था, समझना ध्यान से, मैंने अभी पॉइंट में लिखा दिया ऑक्सीजन हमेशा -2 पे होगा पॉलीएटॉमिक आयन पे। तो देखो नाइट्रोजन का हमें पता नहीं, X मान लू, ठीक है, प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3। 3, तो एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना, 3 × -2 -6। -6, और ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। -1, तो X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +5। नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ गया, +5। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर कितना, -6, तो +5 - 6 इक्वल टू क्या आ गया, -1। वही तो लिखा हुआ है वहां पर, समझे क्या? यस यस सर। सर।
अरे अब तो क्लियर हो गया, क्या डाउट आ गया? डाउट तो बताओ, ये क्या चक्कर हो गया? ऑक्सिलेट, ये 2 - ये चीज, एक तो ये तो अलग डाउट निकल के आया। फिर अब क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्या नाम था? मैं नाम भूल गया जिसने पूछा था। शैरन। यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है पक्का? यस सर। और किसी के मन में कोई ऐसा सवाल हो जो मन में छुपा के बैठे हो, बता दो भाई, पता चले चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा बोल दो तो फिर मुझे भी कुछ दिक्कत हो जाएगी, है ना? सर हाँ जी बोलिए। जैसे NO है तो वो भी पॉलीएटॉमिक हुआ ना? क्या चीज? NO हुआ, वो भी पॉलीएटॉमिक 100%, ओके सर। है ना? चलो, और ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यस यस सर। यस सर। अब एक नाइट्रोजन के बारे में और 2-3 कंपाउंड के बारे में और देखते हैं, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो चलो, ये देखें भाई, नेक्स्ट देखें हम। ये तो हो गया इनके बारे में। अब देखें किसके बारे में? रूल्स फॉर नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक ये रूल अगर आपके दिमाग में फिट नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में फंस जाओगे हर जगह। अभी इतने सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, तो वहां पर आपको अगर रूल याद है तो आप सारे सॉल्व कर जाओगे, और याद नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है ना? तो देखते हैं, चलो। हेलोजन, एक ये रूल नाइट्रोजन, फास्फोरस और हेलोजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर रूल्स खत्म है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। क्या कहते हैं रूल फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हेलोजन? तीनों के लिए ये सुनना ध्यान से। इफ एनी of these element is present in a binary compound with a metal or hydrogen, then their oxidation state is fixed. सुनना ध्यान से, क्या स्टेटमेंट है, क्या बोला मैंने? इफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट, ये एनी ऑफ दीज एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, और एक हेलोजन है। एक्स लिख दिया तो समझ गए ना? ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट ये बोल रहा है, अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कोई सा भी हेलोजन किसी बाइनरी कंपाउंड में, मतलब बाइनरी मतलब एक तो या तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन हो जाएगा, किसके साथ आता है? या तो मेटल के साथ आ जाए या हाइड्रोजन के साथ हो जाए, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो जाएंगे। कैसे फिक्स होंगे? नाइट्रोजन को आप आग बंद करके -3 में बोल सकते हो, फास्फोरस को -3 में बोल सकते हो, सल्फर को -2 में बोल सकते हो, और हेलोजन को -1 में बोल सकते हो। फिक्स हो जाएंगे। समझ गए बात को? अब देखो इसका एग्जाम्पल देखना, सुनना ध्यान से। जैसे Mg3N2, अब देखो, इफ एनी ऑफ दीज कंपाउंड, नाइट्रोजन है कि नहीं? किसके साथ आया? मेटल के साथ आया। अब यहां पर आप आग बंद करके नाइट्रोजन को किस में बोल सकते हो? -3। अब चलो मान लो तुम्हें नहीं पता था ये रूल, लेकिन निकाल भी सकते हो। मान लो नाइट्रोजन का नहीं पता, लेकिन मैग्नीशियम का तो पता है। मैग्नीशियम तो सेकेंड ए ग्रुप में हमेशा उसका कितना होगा? +2। तो 3 × 2 + 2x = 0। x = देखो भाई क्या आ रहा है यहाँ पर? +3 +3 आ रहा है, -3 आ रहा है? -3। समझ गए बात को? रूल समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहा है? जैसे एक और एग्जांपल लो, चलो एक और एग्जांपल लो। PH3, सोचो PH3, फास्फोरस किसके साथ आया? हाइड्रोजन के साथ आया। अगर आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए? -3। तो सोच के देखो, यहाँ पर -3 है क्या? x + 3 × 1 = 0। x = कितना आ गया? माइनस। समझ गए क्या बात को? क्या रूल है? ठीक है, एक और देख लो बली से एग्जांपल, H2S। चलो सोचो, H2S में किस पे आना चाहिए? सल्फर। अब बोल दो, हाइड्रोजन के साथ आया ना, तो सल्फर आग बंद करके क्या बोल सकते हो? -2। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 2 + x = 0, x = -2। समझ गए? अरे यार बोलो तो सही। यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, यस सर। अब देखो सर ये हाँ x जी। कौन सा एलिमेंट है?
क्या चीज? एक्स ये बेटा X एलिमेंट नहीं है, एक्स एलिमेंट नहीं है। अगर आपने कहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो कभी, तो उसमें एक्स को हेलोजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सुनो जी बोलिए बोलिए। सर बाइनरी कंपाउंड का एक एग्जांपल दे दो। बाइनरी कंपाउंड के ही तो एग्जाम्पल चल रहे हैं ये। ओके सर, ओके। बाइनरी कंपाउंड का मतलब समझते हो क्या होता है? बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? दो। टू दो। दो हो ना। एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक क्या हो गया? नाइट्रोजन। यस सर। एक फास्फोरस हो गया, एक हाइड्रोजन। एक सल्फर हो यस। गया, एक हाइड्रोजन। तो बाइनरी का मतलब यही होता है। ठीक है जी। और यस और सर। पूछो, और बोलो, और किसी के मन में कोई सवाल? एक और एग्जांपल देखो। अब इसमें बताना, इसमें क्या होगा आपको बताना है। HClO4। अब देख लो भाई, सोच के बोलना क्या होगा यहाँ पर। इसका बताओ, इसका क्लोरीन का सोचो। तो क्लोरीन का -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सर सोचा नहीं? +7। सर +7। +7। +7 7। -1 तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये तो रूल में बैठ ही नहीं रहा भैया। मैंने क्या बोला? रूल, रूल क्या बोला मैंने? अगर नाइट्रोजन, अगर फास्फोरस बाइनरी। या हेलोजन, ये बाइनरी कंपाउंड किसी के साथ आए, मान लो अगर क्लोरीन आता हाइड्रोजन के साथ HCl, तो आप क्लोरीन के ऊपर क्या बोलते हैं? -1। लेकिन यहां पर तो देखो, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन, ये बाइनरी कहां हुआ? समझ गए क्या बात को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन का कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का पूरी दुनिया जानती है, 1 होता है +X। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना भाई? -2, तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा? -8। -8 इक्वल टू कितना कर दें? 0। X इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ गए? +7 इस क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? +7। क्लियर है ये चीज? सर -8 कैसे आया? एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? ये देखो, इधर इधर वाला रूल पढ़ो आप, ये लाइन पढ़ो। Else everywhere oxygen will be in -2 oxidation state। अगर सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फ्लोरीन के कंपाउंड आते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है, वरना हर जगह क्या लगाना है? -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? -2 आएगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या क्या रूल चल रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो आराम से क्लियर करके चलो भाई। बोलो, कितने लोगों को क्या दिक्कत है वो बोलो, एक एक करके बोलो आराम से। कितने लोगों को क्लियर है? पहले तो हैंड रेस करो जल्दी से। कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो जो लोग बच रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का जो बच रहे हैं, वो बोले भाई। बोलो बोलो, कहीं पर भी अगर किसी को भी कोई मन में डाउट है तो भाई पूछो। डाउट पूछना तो अच्छी है ना, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़े। फिर मतलब मेरे ख्याल से तो आगे बढ़े। यस ठीक है, सर। यस चलिए सर। चलिए फिर। अब देखो, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। अब आप सोचना एक एक्सेप्शन क्या हो सकता है। सोचना ध्यान से, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक एक्सेप्शन है, कैसे एक्सेप्शन है वो समझना। एक्सेप्शन इसी रूल का, नाइट्रोजन फास्फोरस हेलोजन वाले का समझना। अभी मैंने क्या बोला कि कभी भी अपना ये सल्फर के बारे में तो कोई रूल लिखा नहीं था मैंने यहाँ पर। इसमें सल्फर भी, अच्छा एक एक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में वो कर दिया। सल्फर भी आप लिख लेना, नाइट्रोजन फास्फोरस हेलोजन, और यहाँ पर एंड की जगह सल्फर भी लिख लो, है ना, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपन ने सल्फर को भी इंक्लूड करा है ना। नीचे सल्फर का भी वही सेम है, बस सल्फर लिख लेना ऊपर, ठीक है, वहां पर सल्फर लिख लेना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि FeS2, ठीक है, FeS2। अब आप अपने रूल के हिसाब से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। रूल के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब ये जो सल्फर है, मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर या कोई सा भी हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये अगर मेटल के साथ आते हैं या हाइड्रोजन के साथ आते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। मतलब नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा, फास्फोरस का -3 हो जाएगा, सल्फर का -2 हो जाएगा,
सारे हेलोजन का -1 हो जाएगा। यही रूल था अपना, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यहाँ पर जो ये सल्फर है ये मेटल के साथ आ गया क्या, यस सर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, -2। -2। और यही एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये -1 पे होता है, यही एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये -1 पे होता है, ठीक है ना, -1 पे होता है। इसका नाम होता है आयरन पायराइड, इसका नाम होता है क्या, आयरन पायराइड, आयरन पायराइड, है ना, आयरन पायराइड, ठीक है, इसका नाम होता है क्या, आयरन पायराइड। क्लियर है, तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे भाई, ये एक्सेप्शन याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखना चाहिए अपन को। क्लियर है ये चीज। यस सर। अब देखें भाई पीछे, अब थोड़ा सा आगे 12th की बात करने जा रहा हूं मैं ना। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे 12th का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, तो थोड़ा सा आगे की चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लिगेंड। अभी आपको जितना इंफॉर्मेशन देना होगा उतना ही दूंगा मैं, 12th का टॉपिक है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी लिगेंड in a complex compound is always equal to the charge present on that ligand, अब देखो भाई बहुत सारी नई नई चीजें आ गई, है ना, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई, समझना ध्यान से। ये जो मैंने वर्ड लिखा है लिगेंड, है ना, इसका मतलब क्या होता है। आपने कभी ऐसा कंपाउंड देखा है क्या, मेरे ख्याल से जब ने सबने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर पढ़ा होगा कभी ना कभी, इस कॉम्प्लेक्स का सुना होगा, K4Fe का होल 6, कभी देखा है क्या इसको। यस सर। यस। कहां पर देखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट में। मैग्नेटिक मूवमेंट में, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक मूवमेंट में। चलो किसी ने नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ध्यान से देखना। मोल कंसेप्ट में देखा था, मोल कंसेप्ट में भी देखा था, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, समझना बात को। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इस पूरे को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक टॉपिक है 12th का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो पढ़ेंगे नहीं, वो 12th में ही पढ़ेंगे। तो ये इस पूरे को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन फिर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो अंदर मेटल होता है इसको बोलते हैं CMI, सेंट्रल मेटल आयन। ये जो होता है इसके पास में, है ना, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन। और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। और सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अगर ये डोनेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है आपके स्क्वायर ब्रैकेट, इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो ये जो लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है, अब इनके ऊपर अपन चार्ज देखने वाले हैं। तो कुछ लिगेंड मैं आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा, उसके चार्ज आपको याद होने चाहिए। ये वैसे मैं अभी के लिए नहीं, 12th के लिए लिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे जैसे आप आगे 11th में बढ़ते जाओगे, कहीं कहीं पर इन लिगेंड का यूज होता रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूज होगा, तो आप बार बार अटकोगे, इससे बढ़िया एक बार मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो मेटल है, मेटल उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। CMI का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या बोलो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। ये जो होता है इसके पास में वो होता है लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये जो ब्रैकेट लगा रखे हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, काउंटर आयन। क्लियर है ये चीज, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है क्या। Yes, इंफॉर्मेशन sir. के तौर पे याद रखना, अभी इसको, ये 12th का टॉपिक है, ठीक है। अब देखें ध्यान से,
मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट लिगेंड। मतलब सारी पिक्चर बात किसके बारे में चल रही है, सारी बात किसके बारे में चल रही है, इसके बारे में चल रही, नहीं चल रही इसके बारे में, ठीक है, लिगेंड के बारे में। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर अलग अलग लिगेंड के नाम लिख रहा हूँ, मतलब अलग अलग लिगेंड यहाँ पर लिख रहा हूँ। SO4 2 माइनस, CN माइनस, NH4 प्लस, NO3 माइनस, COH2O, ठीक है। EDTA सुना है क्या किसी ने कभी? नो सर। चलो कोई दिक्कत सर नहीं, मैं हार्ड बताऊं, वाटर के लिए होता है ना? मैं बताऊं, वो तो यूज आता है बेटा, मैं पूरा EDTA पूछ रहा हूँ, लिगेंड और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बताता हूँ पूरा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले आप एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ो वापस, क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी लिगेंड, आपके पास में बहुत सारे लिगेंड पड़े हुए हैं और आपसे किसी ने पूछा इन लिगेंड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि लिगेंड अगर सामने पड़ा हुआ है, उस लिगेंड के ऊपर चार्ज देख लो, जो भी उस लिगेंड के ऊपर चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीएन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सीएन के ऊपर चार्ज देखोगे, सीएन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। -1, तो उसका ऑक्सीडेशन, उस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -1। SO4 2 माइनस का, 2 -2। NH4 प्लस का +1, +1। NO3 माइनस का -1, CO का जीरो 0, H2O का 0, जीरो। EDTA का होता है 4 माइनस। अब -4 EDTA 4 माइनस कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ, है ना। EDTA का मतलब क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या बोला मैंने? इथाइलिन। वैसे ये आपने अगर जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो वहां पर 2 बार आता है, ये वहां पर 2 बार आता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। मैं बना के भी बता देता हूँ स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर का यूज नहीं है लेकिन मैं फिर भी बना के बताता हूँ आपको, देखो। ठीक है, ये CH3, ये COOH, और इधर हो गया अपना CH2। अब कोई ये सोच रहा है सर ये माइनस कैसे आएगा? सबको एसिटिक एसिड पता है क्या होता है? एसिटिक Yes, एसिड में Yes, sir. COOH होता है ना, तो ये -4 Yes, पता है कैसे आएगा? ये सारे H+ जब हटेंगे ना, देखो 4 H+ हैं, चारों के चारों हटेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, वो -4 है यहाँ पर, ठीक है, समझ गए क्या? तो ये हो गया आपका इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भैया, ध्यान रखना स्ट्रक्चर से अभी कोई मतलब नहीं है, 12th में आएंगे जब स्ट्रक्चर काम में आएगा ये, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? सामने SO4 2 माइनस आया, आपसे पूछा कि इस लिगेंड के ऊपर चार्ज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? -2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इतना क्लियर है ये चीज, yes, समझे sir. क्या? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो आपने प्रीवियस पेज पे एक्सेप्शन कराया FeS2 का, सर वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा वो एक्सप्लेन कैसे होगा? वो तो एक्सेप्शन है ना। जी S2 के हाँ, ऊपर -1 कैसे आया? वही तो मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, देखो आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था पहले ये बताओ आप। सर मेरे हिसाब से यहाँ पे -2 नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका हिसाब बिल्कुल सही है कि -2 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर क्या आ जाता है? -1 आता है, इसीलिए इसको क्या रखा? इस कैटेगरी में रखा। किसकी कैटेगरी में? एक्सेप्शन की कैटेगरी में। देखो मैं आपको एक बात समझाऊं, समझना बात को, कि ये जो एक्सेप्शन का क्या चक्कर है ना, ये एक्सेप्शन बार बार अपन केमिस्ट्री में यूज कर देते हैं। एक बात समझना, क्यों होते हैं ये? आप लोग को लगता है कि ऐसे ही चलती रहती है चीज, के ना एक्सेप्शन बीच में बोल देते हैं, ऐसे क्यों बोल देते हैं? आपने अभी क्वांटम नंबर तो सबने पढ़ा है, मेरे ख्याल से सबने पढ़ा है। N+L रूल पढ़ा है, N+L रूल। यस यस सर। नो सर। हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा, तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, मैं उनको एक बात बता दूं, जैसे जो N+L रूल है वो हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, बाद में गायब हो जाता है, बाद में गायब हो जाता है। मतलब नीचे के जो एलिमेंट्स है ना अपने डी के थोड़े नीचे नीचे वाले 4D 5D वाले और क्या नाम से 4F वाले, वहां पर नहीं लगता।
तो एक चीज आप समझो, इससे क्या पैटर्न पता चलता है, इससे ये पैटर्न पता चलता है कि जो भी सारी चीजें ना हर जगह वैलिड नहीं होती। ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ये जो एक स्टेटमेंट लिखा है रूल्स फॉर नाइट्रोजन, ये हर जगह वैलिड नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। कहीं ना कोई चीज ऐसी आएगी जहां पर ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसको अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात रही एक्सप्लेन करने की, तो एक्सप्लेन करने का काम कैसे आएगा। अब आपको पता चल गया एक सल्फर के ऊपर -1 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। 2 सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। Fe का नहीं बदल रहे, Fe तो 2+ पे ही है। तो ये सारे बॉन्डिंग पैटर्न है। तो आप एक रूल सेट करके, केमिस्ट्री में कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ये हर जगह चलेगा, तो वो चीज समझो। तो इसीलिए तो उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला। आना तो सबको ही पता है क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, लेकिन इसलिए तो इसको एक्सेप्शन में बोला नहीं आ रहा, तो वही चीज आपको पहले बता दी। ठीक है जी, अब देखें। ओके सर। अब एक बात समझे, सारे रूल जितने भी रूल है सबको एक साथ कंबाइन करके अब क्वेश्चन चालू होंगे। सबको एक साथ कंबाइन करके अब क्या चालू होंगे, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें और आपको निकालना है सबका, है ना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब जिसने भी अगर पूरे रूल सारे एक एक रूल ध्यान होंगे, तो अब भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं हम। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं हम, बिल्कुल लिखते जाना मेरे साथ में। KMnO4 सबका निकालना है। कैन यू शो द प्रीवियस, बिल्कुल प्रीवियस पेज लिखो 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 लिखो, प्रीवियस पेज जल्दी। डन। डन कर दूं? यस सर। चलो, KMnO4 लिखते जाना भाई साथ साथ में। K2Cr2O7 Na2S2O3 Na2S4O6 H2C2O4 H2SO4 HClO HClO2 HClO3 HClO4। पहले नोट कर लेना भाई सारे। FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस HNO3 NH2 NH2 NH2OH N2 HN3 HMnO4 Mn2O7 और क्या लिखें, ClO2 21 ClO3 22 Cl2O7 H3PO4 PH3 Fe3O4 26 Fe2O3 HASO2 Na2HASO3 29 AS2S5। अरे AS कौन सा एलिमेंट होता है भाई? एस्टिडीन। आर्सेनिक। आर्सेनिक। आर्सेनिक ही है ना, एस्टेटाइन तो नहीं है ना। चलो 30 AS2S3
कितने हैं? कितने होंगे यार, जितने आते जा रहे हैं दिमाग लिखता जा रहा हूँ, देखता हूँ मतलब, देखते हैं अब आते जाएंगे जितने लिखते जाऊंगा, है ना। 30 तो हैं, लिखो और सोच लेते हैं। चलो और लिखो, पहले एक बार लिख लिया ये। एक नो यस मिनट। सर, सर नो ये वाले सर। लिख लिया। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, नोट कर। सी आर सल्फर सल्फर सल्फर। डन है क्या? सर वन यस सर। सेकेंड। यस सर। डन सर। है ना। अच्छा, मैंने जिन पे अंडरलाइन करा है ना, तो उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और जहां पर अंडरलाइन नहीं करा वहां पर हर एलिमेंट का निकालना है। बेसिकली आप तो सबका निकालो, सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, ठीक है। अभी 30 के बाद और भी लिख रहा हूं मैं। 31 पे देखते हैं, जैसे H2S का ये हो गया 31 पे, Cu2S 32, NH4 NO3 कर लो, और 33 NH4 का होल ट्वाइस, SO4 34 PB, MnO4 का होल ट्वाइस 35 PB3O4 36 PB N3 होल ट्वाइस 37 NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 38 IO3 माइनस 39 I2 40 ClF2 41 ब्रोमीन बॉन्ड Cl 42 BrF5 43 IF7 44 Fe 0.93 है ये, है ना, 0.93 O। ठीक है, चलो भाई, पहले तो ये नोट करो। डन। सर डेसिमल में कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये कहाँ पर लिखा हुआ है? किसने बताया आपको डेसिमल में नहीं हो सकता? किसी ने बोला है ऐसा? सही के होता है सही क्या ऐसा कुछ? ओके सर ठीक है। नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा कहीं कहीं पर भी नहीं है। सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ोगे वहां पर भी आएगा डेसिमल में, बिल्कुल आएगा, है ना। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको फ्रीक्वेंट बताएंगे नहीं है ना डेसिमल। हमारे साथ। क्या चीज? फ्रीक्वेंट नहीं है ना हमारे साथ। हाँ, वो बिल्कुल बात आपकी सही है, तो इसीलिए नई चीज आई है ना, तो आज पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। वो यूज भी नहीं आएगा ऐसा फ्रीक्वेंट, पूरी 11th 12th में भी नहीं होगा, है ना। वो तो ऑब्वियस ही बात है, कभी कभार आता है, फ्रैक्शन वाला ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन होता है। पॉइंट हुआ है, ऐसा थोड़ी ना अपन क्या पूरी दुनिया की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चीजें तो बहुत सारी अपन पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितना जेई एडवांस के, नीट के, मेंस के सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, चीजें तो पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ नॉन, ओहो वाह, सही कह रहा है भाई, सही कह रहे हो बिल्कुल, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट में, बिल्कुल। तुम लोगों के क्या 11th में सॉलिड स्टेट आया है क्या? चेंज हो गया क्या? फिर कैसे पढ़ लिया? सर हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था मेटालिक हाइड्राइड्स में। अच्छा अच्छा, हाँ वहां पर वो भी तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सर लास्ट 44 वाले में वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन है, Fe 0.93O। ठीक है, नोट कर लें आराम से। कितना टाइम चाहिए बताओ, कितने टाइम में निकाल लोगे?
मतलब अभी बताओ कितनी देर में, ऐसे तो मैक्स टू मैक्स सब में कितना लगा लोगे, लगाओ, बताओ, एक अंदाजा बता दो। तुम्हें ट्राई करने के लिए टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, वरना अगर मैं बताऊं तो मैं बता दूं सारे, फिर और तो क्या, बताओ। एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। नहीं तो ट्राई, हाँ 15। ट्राई करना। तो 20-25 मिनट्स। 20 मिनट। 25 मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम। सिर्फ 25 मिनट? मिनट है मिनट बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है? सर, मिनट्स। मिनट? 15-20 मिनट्स। 25 मिनट इसके थोड़ी ना, पूरे रिडॉक्स में से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, और रिडॉक्स के एक टॉपिक में से है, 15 टॉपिक में से एक टॉपिक के लिए 25 मिनट, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, 25 मिनट का है ही नहीं मामला। सर पहले सारे अगर 15। रूल एक एक साथ दिमाग में है, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो ट्राई करो, ट्राई करो। या तो ऐसा कर लो, जो तुम्हें अटपटा सा लग रहा है ना कि ये तो हमसे नहीं होगा, वो पूछ लो, या मैं सबके निकालता जाऊं। सर डिस्कस सारे करवा देना एक बार, आप हमें 10 मिनट दे दो, हम करके देख लेते ट्राई कर हैं। लेते हैं। चलो ठीक है, 10 मिनट है भाई तुम्हारे पास, करो। सर 14th में NH2 है। 14th में NH2 बिल्कुल। ओके सर। नहीं, आपकी वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है ना। आप नेचर जब तक नहीं समझोगे तो काम नहीं चलता ना। हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चाहे कितना भी ये कर लो कि ये आता है, एक्सेप्शन आता है, वो आता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। मतलब नेचर है, उस चीज का नेचर है ऐसा, उसमें आप क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीज, आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी। 50 लोग 50 थ्योरी देखे गए हैं, आपको वो थ्योरी ही पढ़नी है। आपको पहले वो पढ़ना है कि एक क्या कह के गया, फिर दूसरा उसने क्या क्या गलत करा, वो फिर नया क्या क्या कह गया, और फिर उसमें भी एक्सेप्शन, तो वो थ्योरी है। तो आप फॉलोवर हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं कोई चीज। तो ध्यान रखें उस चीज का, तो नेचर है सब्जेक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग चले। आप यहाँ पर पेपर निकालने आए, थीसिस करने नहीं आए कि ऐसा ही क्यों हो गया, है ना। वो बोलते ना कि यार के अगर ऐसा कर दे मगर, तो ध्यान रखना है भाई कि जल में मगर और केमिस्ट्री में अगर, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसे कभी अगर ऐसा कर दें सर, अगर ऐसा कर दें, अगर ऐसा कर दें, वो लॉजिकल जगह पे ही अच्छा लगता है अगर मगर, है ना। हर जगह अगर मगर अगर अपन घुसा देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए फिर, मेरे ख्याल से कर दें क्या, पूछो। यस सर। 5 मिनट हुए हैं सर अभी। सब कुछ 5 मिनट ही हुए क्या? चलो चलो, ठीक है ठीक है। हो तो रहे ना तुमसे सवाल? यस सर।
हाँ मृदुल बोलो, आपने कोई मैसेज करा है, बोलो। थिंक सर वो बाय मिस्टेक चला गया था। अच्छा तो कर लो डिस्कस। कर लें, चलो यस सर। बताओ भाई क्या क्या करना है, इधर बोलते जाओ। सर FeSO4। इधर के पेज पे करें, 7th पे। नंबर भी बोलते जाना, जो औरों के लिए भी सही हो जाएगा। FeSO4 बोलो, कौन से नंबर पे लिखवाया सर मैंने? 10th नंबर पे। 10th नंबर पे FeSO4। सर 11th पे लिखवाया है। अरे यार ऐसे मत करो, ये तो सही बोलो कम से कम। सर 10th पे 11th तो 10th पे 11th लिखवाया है, है। 11th है, 11th है। 11th तो चेक कर लो। हाँ भाई, ये 11th ही कहते हो ना बचपन से इसको, ये 11 ही है ना, या इसको 11th को 10th पढ़ते हुए आ रहे हो? यस सर। यस सर। तो एक पता से है ना। तो एक से पीछे है ना, वापस वो ठीक करना है। एक कंपाउंड मिक्स कर दिया शायद। सर 12th वाला भी बता देना। पहले FeSO4 का देख लो भाई, FeSO4 का क्या डाउट है, क्या डाउट आया FeSO4 में? तो मेरे ख्याल से क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल रहा है। अभी मैंने एक बताया था SO4, SO4 के ऊपर कंप्लीटली पूरे के ऊपर क्या आता 2 है? माइनस -2। अगर 2 माइनस। SO4 के ऊपर 2 माइनस है तो सोचो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं ना। नो। तो SO4 के ऊपर अगर 2 माइनस है तो Fe को अपने ऊपर क्या लेना पड़ेगा? +2। जब तो प्लस जीरो प्लस आएगा। 2। तो ऐसे सोचो, देखो 2 प्लस सल्फर का पता नहीं, मान लो तुम्हें सल्फर का X मान लो, फिर उसके बाद -8 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और सल्फर के ऊपर भी +6 आएगा। तो ओवरऑल पूरा चार्ज बताऊं क्या क्या आएगा? +2, सल्फर के ऊपर +6, 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 इक्वल टू 0। समझ गए? अरे यस सर। दोनों तरीके करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। SO4 का किसी को बताओ कि SO4 के ऊपर हमेशा -2 आता है, तो बात ही खत्म हो गई, हो गया सबका, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो और बोलो 11th के अलावा सर इसको सर एक बार सबके तोड़ आंसर तोड़ बता के भी दो। कर सकते हैं। क्या चीज? सर सबके आंसर बता दो एक बार। सबके आंसर? और आप डाउट पूछो ना, पूरा एक एक करेगा आंसर। तो मैं भी यही निकाल रहा हूँ आपके सामने, मेरे पास कोई वो लिखा हुआ नहीं है। आप मेरे को बताओ कि कौन सा बताना। डाउट में जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है पूछ लो। सर इसको हम तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं ना। तोड़ तोड़ के कैसे? जैसे सल्फर है, उसको -2 ले लिया, ऑक्सीजन -8। सल्फर -2 पे होगा ही नहीं कभी, कैसे तोड़ेगा? बता, तोड़ तोड़ के बता कैसे तोड़ तोड़ के। सल्फर तो है ही नहीं यहाँ पर -2 पे, सल्फर है ही नहीं -2 पे, सल्फर तो यहाँ पर ओके +6 पे है। ओके समझ? सर। ये जो रूल लिखा है आप रूल के हिसाब से चलो ना। SO4 बताया ना, SO4 के ऊपर हमेशा क्या आएगा? -2। बात खत्म। माइनस। SO4 के ऊपर -2, उधर +2 होना पड़ेगा। ठीक है। अभी किसी ने बोला ओके सारे एक सर। एक बार आंसर मैं बता देता हूँ, चलो आंसर चेक करते हुए चलते हैं, यही निकाल लो क्या दिक्कत है। चलो MN के ऊपर बोलो भाई +7, कोई दिक्कत? नो सर। CR के ऊपर +6, नो सर। ये नो सर। यहाँ पर +2, नो सर। +5/2, नो सर। +3, +6, +1, +3, +5, +7। कोई दिक्कत? 1 से 10 नो सर। चेक कर लो भाई। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नो मन में सर। मत मन में मत रखना भाई। अगर एक भी छोटा सा भी डाउट है तो क्लियर कर लो, है ना, आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट इस चैप्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आगे बहुत सारी जगह काम में आएगा। जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा उनके तो बहुत काम का है, और पढ़ रखा है जिनको तो पता चलता ही है। ठीक है, ठीक है। 1 से 10 में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है। फोर्थ 11 का से ना, लेकर फोर्थ। कौन सा? तो फोर्थ। फोर्थ? तो इतनी लेट क्यों चमक रहे हो? पहले ही है ना, पहले बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ बोलो क्या था? Na2O6। S S4O6।
Na2S4O6। देखो भाई यहाँ पर आप बताओ तीनों में से आपको किसका पक्का पता है कि ये तो ये हो गई? और ऑक्सीजन ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऑक्सीजन का भी तो पता ही है। यहाँ पर कोई पेरोक्साइड टाइप लग रहा है क्या तुम्हें? सही तो है। देखो एक Na के ऊपर क्या होता है +1, दो Na के ऊपर +2। सल्फर का तुम्हें नहीं पता तो X मान लो, एक के ऊपर X तो 4 के ऊपर 4X। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 6 के ऊपर -12। ठीक है, तो 4X = 10 हो गया, X = 5/2 हो गया, +5/2। समझ गए बात को? यस सर पॉलीएटॉमिक क्यों नहीं है? क्या चीज? पॉलीएटॉमिक नहीं है ये? पॉलीएटॉमिक है ना ये। तो फिर उसमें ऑक्सीजन -2 लेते हैं। वही तो लिया है बेटा, क्या हो गया? -2 ही तो लिया है। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 6 के ऊपर कितना होगा? -12 ही तो होगा। ऐसे लिखूं क्या? देखो ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से। 1 + 1, ठीक है, फिर उसके बाद 4 × X, उसके बाद 6 × -2 = 0। अब सही है? सर 1 × 1 होएगा। कहाँ पर? अच्छा 1 × मैंने प्लस लिख दिया क्या वहां पर? 1 × 1 क्या सही तो है? क्या दिक्कत है? कहाँ 1 × 1 होगा? ठीक है, ये भी है। 2 Na को अलग अलग ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने में क्या है ना? वो लिखने में तो लिख ही सकते हैं, हालांकि होना ऐसे चाहिए 2 × 1। समझ गया? 2 × 1, ठीक है ना। एक के ऊपर +1, दो के ऊपर +2 हो जाएगा। बोलो भाई आया क्या समझ में? -2 वाला डाउट, वो पॉलीएटॉमिक वाला डाउट किसका था भाई? क्या डाउट था पॉलीएटॉमिक वाला? बोलो। -2 ही है वहां पर। क्लियर है? ये तो मतलब आपने -1/2 लिया है। -1/2 लिया तो गलती से लगा। हाँ, मतलब वही चीज, ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसी गलती नहीं करनी। बोलो अगला। फोर्थ के अलावा और कोई बताना है? नो सर। 11 से 20 में बोलो भाई। 11 से 20 में कोई डाउट? 11 से 20 में 14। हाँ, तो तुम्हें जो भी अलग सा लगे ना, थोड़ा सा भी डाउट तो पूछ लो जल्दी से। 14 टाइम के अपने पास बहुत कमी है। NH2 यस सर। NH2 को देखो। अब देखना ध्यान से, करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। NH2 को किस तरीके से करोगे? NH2 को मैं N2H4 लिख दूं क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। सर कैसे? अरे यार, 2 Na, 2 H है, 2 H है, तो N2H4 लिख दिया, क्या दिक्कत है? NH2 लिखने का तरीका है, अलग अलग लिख दिया मैंने। अच्छा एक बात बता। ऐसे? अरे लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। NH2 ये N2H4 क्या होता है? हाइड्रोजन ही तो होता है। ओके सर। एक ही बात है वो। अब मैं अगर Br बॉन्ड Cl लिख रहा हूँ तो इसका मतलब BrCl ही तो है। वो बॉन्ड लगा दिया तो भी क्या हुआ? बॉन्ड ही है उसके बीच में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कहते हैं इसको, N2H4 को हाइड्रोजन, ठीक है। तो -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? -1/2 आ रहा है। 2x 4 हो गया, सर -2 0। x -2 आ रहा है ना। x क्या आ रहा है? -2। तो ऐसे सोचो, ऐसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब अलग अलग बोला है ना। एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ रहा है? यहाँ पर सोचो, एक नाइट्रोजन के ऊपर -2 है ना। समझिए? तो निकाल सकते हो अब तो। NH2 को N2H4 लिख दिया। लिखने का ही तरीका था बस, लिखने का ही तरीका था। कंफ्यूज करने के लिए आपको NH2 दे दिया। समझ गए बात को? अरे बोलो भाई, ऐसे यस सर। कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो और बोलो। और सर 20। तो 27 बता दो। 27 या किसी ने अभी 20 भी बोला? सर 20 पहले 20 बोल दो। 20 बोलो क्या है? ClO2 यार ये तो बेचारा, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ClO2 में क्या दिक्कत आई बोलो? x -4 = 0, x = +4, क्या दिक्कत आई? सर लेकिन बाइनरी कंपाउंड है ना, तो इसमें इसकी -1 नहीं आना चाहिए Cl का। बाइनरी कंपाउंड में Cl का -1, ये रूल मैंने कहाँ लिखाया तो है फिर बताओ? हाँ, नहीं नहीं ठीक है। देखिए सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने हिसाब से रूल ना बनाएं, है ना। ठीक है, चलो ClO2। और कोई दिक्कत? और बोलो। 20 कौन सा था? 27 और बोल। 27 क्या था बोलो भाई? H
AsO2 था क्या? अरे यस सर। यस यस सर। सर। HASO2 में क्या दिक्कत है? ये तो +3 है, सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत आई बोलो? हाइड्रोजन किसमें है? +1 पे। AS का तुम्हें नहीं पता, x मान लो, -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया? +3। बोलो डाउट, बोलो डाउट, बोलो। रूल को फॉलो करते चलोगे तो भाई सारा काम चलेगा। और बोलो 27। अरे पहले तो 11 से इधर में बोलो, ये सारे हो गए क्या तुमसे? 11 से 20 इनके यस आंसर सर। पर आंसर तो, हाँ बोलो 11 से 20 का आंसर बताऊं? यस सर बता दो। चलो 11 में Fe हो गया, +2 पे सल्फर है, +6 पे ऑक्सीजन का तो बताने की जरूरत नहीं है ना, -2 पे हर जगह, ठीक है। 12 में ये हो, +3 पे सल्फेट का आपको पता ही है, सीधे सीधे। HNO3 में ये +5 पे N2, ये वाला कर ही दिया मैंने। NH2OH में क्या क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, एक +1 पे, ऑक्सीजन का -1 हो गया। NH2OH का निकाल के बता दूं? किसी ने पूछा नहीं, NH2OH का निकाल के बता देता हूँ, देखना ऐसे ही करा क्या? NH2OH का चेक करना भाई, सबने ऐसे ही करा क्या? X नाइट्रोजन का मुझे नहीं पता, हाइड्रोजन का पता है मुझे 2, फिर वापस ऑक्सीजन आ गया -2, फिर वापस हाइड्रोजन आ गया +1। कितना हो गया ये? X इक्वल टू क्या हो गया? यस सर। -1 आ रहा है, सही है? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। -1। और बोलो N2 का तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? 0? जीरो। क्या दिक्कत? यस। HN3 में दिक्कत हुई क्या? नो सर। नो सर। 1 + 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3, ठीक है। -1/3, एक जो n है वो -1/3 पे। यहाँ पर HMnO4 में कितना हो जाएगा? HMnO4 कितना लिखा बताओ? +7। +7। Mn2O7 +7, Mn2O7 भी +7 है। ये कितना हो गया? +4 ClO2 +4 है मेरे ख्याल से, ठीक है। 1 से 20 में क्लियर है भाई। ClO3 का आंसर बोलो, ClO3 का? +6। +6, वेरी गुड। Cl2O7 +7। बहुत बढ़िया। H3PO4 में फॉस्फोरस +5, 8/3। +7। 8/3? कौन सा 8/3? H3PO4 में 8/3 आएगा? +5। सर +5। +5 आएगा बेटा, निकाल के बताऊं क्या? जिसने 8/3 बोलो, निकालना है क्या? नहीं सर, हो गया। PH3 में फॉस्फोरस कितने पे आएगा? -3। -3। समझ गए ना कैसे आएगा -3? यस यस सर। सर। Fe3O4 8/3। 8/3। +8/3, ठीक है। Fe2O3 +3। +3। HASO2 तो बता ही चुका हूं मैं, +3, ठीक है। चलो ये बोलो Na2HASO3 कैसे करोगे? ये तुम कर लोगे क्या इतना बड़ा? +3। सर Na पे भी वही आ जाएगा। और क्या, सिंपल सा। Na पे +1, H पे +1, O पे माइनस, वही लगा के यूज करना है, ठीक है। यस सर। यस सर। बता देना भाई, जो लिख के करना हो सॉल्व, कोई दिक्कत हो तो। AS2S5, ये करके दिखा दो एक बार। हाँ अब यस देखो, सर, ये करवा दो। यहाँ पर एक रूल लग रहा है जो तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया वो बताता हूँ। अभी मैंने एक रूल पढ़ाया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन, ये अगर हाइड्रोजन के साथ आते हैं या किसी मेटल के साथ आते हैं तो इनकी फिक्स हो जाती है। तो सल्फर यस की सर। क्या फिक्स करते हैं? -2। यस सर। तो यस सर। AS अपन ने लिया तो AS2S5 सल्फर की क्या फिक्स कर दी? -2। तो अब देखो 2x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 5। खत्म। केवल 5 मत बोलो, +5 बोलना सीखो, है ना, +5, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लस और माइनस बोल रहे हैं इनके भी सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है ना। अगला वाला भी करना है क्या? बोलो, अगला वाला आ जाएगा अब? +3। आ जाएगा। +3। मेरे ख्याल से 1 से 30 में किसी को भी अगर वापस कोई दिक्कत है तो पूछे भाई, बेझिझक पूछो, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कोई सा भी अगर सॉल्व, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, Cu2S। अब देखो इसमें तुमने क्या सोचा होगा? Cu2S कर लिया?
Cu2s बताओ क्या करें? सर +1। बहुत बढ़िया, +1 और इसके ऊपर -2, ठीक है। यस सर। यस सर। NH4NO3 देखो, अब इनमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने एक लिगेंड लिखवाया था, NH4 के ऊपर क्या था +1, NO3 के ऊपर क्या था -1, इस पूरे के ऊपर तो -1 है, इस पूरे के ऊपर +1 है। अंदर का, दोनों का अंदर का निकालना चाहो अंदर भी निकाल लो। जैसे NH4 में देखो, कोई तुमसे बोल दे कि NH4+ में नाइट्रोजन के ऊपर बताओ, तो वो कोई बड़ी बात है क्या? देखो नाइट्रोजन का तुम्हें नहीं पता, X मान लो, हाइड्रोजन का तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 1 इक्वल 1 +1, ठीक है। X इक्वल टू कितना हो गया -3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो गया -3, बहुत बढ़िया। इस नाइट्रोजन के ऊपर -3 है। अब NO3 माइनस वाले के ऊपर देखो, X -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू कितना हो गया +5। तो ये वाला नाइट्रोजन किस पे है +5, समझ रहे हो बात को? यस अब सर। अगर तुम्हें ये नहीं पता होता कि NH4+ एक लिगेंड होता है, NO3- एक लिगेंड होता है, तो फिर तुम क्या करते इसमें, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब बोलो NH4, अब देखो यहाँ कितना आसान हो गया। तुम्हें SO4 के ऊपर भी पता है कितना चार्ज आता है, बोलो -2। और एक NH4 के ऊपर +1 है, तो दो के ऊपर देखो +2 हो गया। इस ओवरऑल इसके ऊपर पूरा +2 हो गया पूरे NH4 के ऊपर, और इधर SO4 के ऊपर 2- हो गया, समझ गए? और देखो अंदर का भी निकाल दिया तुमने। ये नाइट्रोजन +3 पे -3 पे, हाइड्रोजन +1 पे, सल्फर +6 पे, ऑक्सीजन -2 पे, चेक कर लो, समझ रहे हो बात? ठीक है, अगला बोलो, अगला क्या है? कर लिया ये? नहीं कर पाए, बोलो। कर लिया सर। MnO4 मैंने एक चीज लिखाई थी, पॉलीएटॉमिक आयन लिखाया था, तो चलो बताता हूँ पॉलीएटॉमिक आयन किधर की साइड लिखाया था, देखना जरा कितना चार्ज आ रहा है ऊपर। -2। 2- आ रहा है ना, तो खेल ही खत्म हो गया। अगर 2- है तो फिर क्या करना है यहाँ पर? अगर ये MnO4 2- है तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा 2+। ये Mn कितने के ऊपर है +7, ये तो निकाल चुके हैं पहले, नहीं समझे? समझ गए सर। पक्का? चलो Pb3O4 +8/3 आ रहा है ये तो। यस सर। 3x - 8 = 0, x = +8/3, ठीक है। PbN3 कैसे निकालोगे अब बताओ? चलो PbN3 सोचें जरा। सर +12। Pb कितना +2। किस पे +2 बता रहे हो? Pb पे बताओ चलो सबसे पहले, चलो इसको डिस्कस करते हैं, आओ PbN3 को डिस्कस करते हैं भाई, सोचने वाली बात है। PbN3 का होल ट्वाइस अपन को +6 तो नहीं आएगा, मैं बताता हूँ किस पे +6 बोल रहे हो, पहले ये चीज बता दो किस पे +6 बोल रहे हो? PB पे +6 नहीं, PB पे +2 आएगा। सर ये अजाइड आयन है ना M3। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने HN3 वाला एक एग्जांपल कराया था क्या, ये बताओ पहले तो। HN3 पढ़ा था ना अभी, तो 1 + 3x = 0, x = कितना आया था -1/3 आया था क्या? अरे बोलो ना, यस सर। -1/3 यस आया था। सर। तो H +1 पे है, पूरे N पे, इस पूरे N3 पे क्या होगा फिर -1। -1। देखो एक यहाँ 2 N3 है, एक N3 के ऊपर -1 है, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा -2। अगर इधर की साइड पूरा -2 है तो इधर कितना हो जाएगा +2। +2। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक नाइट्रोजन -1/3 पे, यहाँ पर टोटल 6 नाइट्रोजन है, तो 6 × -1/3 ये होता है कितना 2, तो ये हो गया -2। समझ गए बात को कैसे क्या आ रहा है? ओवरऑल कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ठीक है ना? हाँ ठीक है, और बोलो, और कौन सा बच गया? PbN3 भी हो गया, NH4 ये भी आया क्या दिक्कत? Cr2O7 यस सर, बता दो ये वाला। देखो करने के तरीके देखो, सोचो। अभी मैंने Cr2O7 एक लिखवाया था आपको, किधर लिखवाया था, कहाँ गया वो? देखो कहाँ गया, Cr2 पॉलीएटॉमिक आयन लिखवाए थे ना इतने सारे, ये रहे, लिखा है क्या कहीं Cr2O7? Cr2 नहीं लिखवाया? Cr2O7
Cr2O7 सर नो सर। नहीं लिखवाया? No, ठीक है sir. चलो। तो NH4 वाली से भी कर सकते हैं ना हम तो। K2Cr2 कोई दिक्कत नहीं लिखा तो उससे भी हो ही जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देखो ध्यान से क्या करना है अपन को, बिल्कुल आराम से सोचें। NH4 अभी किसी ने बोला NH4 वाले से भी कर सकते हैं, उसी से करते हैं। NH4 एक NH4 के ऊपर क्या आता है भाई? +1 +1। दो के ऊपर कितना हो जाएगा? +2 यहाँ पर ओवरऑल +2 है, तो इसके ऊपर ओवरऑल कितना होगा? -2 2 माइनस। तो बेसिकली मेरे पास है Cr2O7 2 माइनस। यस सर। अब कोई पूछे कि क्रोमियम पे बताओ, तो बहुत आसान रह गया। क्रोमियम का मुझे नहीं पता, 2x मान लिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2, और ओवरऑल इसके ऊपर क्या है? -2। तो 2x इक्वल -2 टू कितना हो गया? 12। x इक्वल टू +6। तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है कि ये +6 पे, ये -2 पे है, और ओवरऑल आपको पता ही है। ठीक है, आया समझ में? निकल गया ना सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, और बोलो, और बोलो। IO3 माइनस बताना है क्या? x - 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5। I2 के ऊपर +5 0। 0 Clf2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे +2 आ जाएगा, इस पे 1 पे -1 है, 2 पे -2 हो जाएगा। हम ये जो x लिखते हैं ना, ये x का मतलब एक एटम है, एक एटम के ऊपर चार्ज निकल रहा है। ठीक है ना, एक x का मतलब एक होता है। ये Clf2 समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा देखो यहाँ पर सोचो, ब्रोमीन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर -1, ब्रोमीन के ऊपर +1 +1 पता। इधर देखो, इधर क्या आएगा? इधर +5 आएगा, इधर -1 आएगा। समझ गए? यस सर। इधर क्या आएगा? +7 आएगा, इधर -1 आएगा। 44 वाला तो पूछोगे ही, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, तुमको है ना पूछना ही है 44 तो। सर +2 / यस 0.93 क्या चीज? +200? हाँ क्या बोला? सर +2 / 0.93 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर आर्यन। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही। Fe0। अरे मेथड वही लगाना है भाई, देखो देख के डरना नहीं है इस चीज को। क्या है ये? नहीं पता ना अपन को इसका, तो ऐसे मान लो बाकी सबको 0.93x - 2 इक्वल टू 0, यही तो करा है, और क्या करा है? 0.93x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आ गया? 2/0.93, मतलब x इक्वल टू 200/93। ये आंसर हो गया आपका। बोलो इसमें कोई अलग चीज थी क्या कोई? बोलो, समझ में आया क्या? अरे नहीं बैठा क्या? सर एक अरे मिनट, आपने 45 तक कंपाउंड्स लिखे हैं, वो वाले पेज पे वापस कर दो। 45 45 40 44 तक लिखे। So 41 में वो क्लोरीन जो है उस पे +7 नहीं आ सकता? +7? यस सर। +7 कैसे आएगा यार? मतलब अगर मैं जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। ऐसे होता है ना अपन, जैसे मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर इन तीनों के बीच में ये बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पर तो 0 0 आता है, क्योंकि इनके बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ +7 तो कैसे आएगा? आप सोचो, x मान के कर लो आप। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो x मान के कर लो। समझ रहे हो बात को? तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होता है, पहले ये सोचो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ब्रोमीन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर -1, एक बॉन्ड है। समझ रहे हो बात को? अभी ऐसे समझना, आपने यहाँ क्या बताया था स्टार्टिंग में, अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था H2O यस का। सर। तो आप सोचो, जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर भागेगा? ऑक्सीजन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऑक्सीजन। ऊपर? तो इसके ऑक्सीजन ऊपर पे। -1, इसके ऊपर +1। क्यों भाई ऑक्सीजन के ऊपर -1 क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा। हाँ, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, उसकी यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर। ज्यादा है। ठीक है, चलो आया समझ ओके में सर। क्यों क्लोरीन के ऊपर यस करा? सर। ठीक है, यस सर। चलो और पूछो। हो गया? सर यस हाँ जी, सर। बोलिए बोलिए। सर जब नाइट्रोजन है जो हमारा उस कौन से एग्जाम्पल में? नहीं सर, मैं 14th में पूछना है मैंने। 14th में पूछना है अपने? बोलो 14th ईयर। सर बिल्कुल। जो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो जब हाइड्रोजन या मेटल से
जुड़ता है तो वो -3 फिक्स होता है ना उसका। बिल्कुल फिक्स होता है जब जुड़ता है, पर लेकिन ये अलग अलग साथ साथ जुड़े ना हाइड्रोजन, वो चीज देखो। आप वहां पर क्या बोला, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप बोल रहे हो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन, सल्फर, ये कभी भी हाइड्रोजन या किसी मेटल के साथ आए वहां पर अपन क्या फिक्स रखेंगे, -3। लेकिन इधर चक्कर देखना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अपन इसको अगर ऐसे पढ़े, देखना ध्यान से, NH2 NH2, अब नाइट्रोजन का कर दिया फिक्स -3, तो इसका भी कितना होना चाहिए, -3। तो ये तो हाइड्रोजन के पास तो और कोई चीज नहीं है, ये हो गया +2, एक हाइड्रोजन पे +1, दो पे +2, ये भी +2, तो ये क्या हो रहा है, ये तो -6, ये क्या हो रहा है +4, तो फिर तो कोई चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर। समझ गए बात को, दिक्कत क्या है? तो वो दिक्कत अपन को खुद को देखनी पड़ेगी भाई, चीजें अपन को सारी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी ना, इसीलिए अलग से लिखा है। अब उसको आप ऐसे देखो, अब देखो N2H4, अब समझना बात को ध्यान से। मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर, सुनना, सबसे पहले मैंने रूल किसका लिखाया था, हाइड्रोजन के बारे में क्या लिखाया था रूल, कि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तो उसके ऊपर क्या आता है, बोलो बोलो भाई सारे, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, +1 हाँ फिर से बोलो, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तो उसके ऊपर क्या आता है, +1 बोलो, अरे माइनस -1, आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, +1 -1 आएगा ना। यस मेटलिक सर। हाइड्रेट भूल गए क्या, CaH2 याद दिलाऊं क्या, ये CH2, देखो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर +2 था, एक हाइड्रोजन के ऊपर -1 था ना। यस सर। तुम बात समझना, यस अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आता है तो उसके ऊपर -1 आता है, बाकी हर जगह कोई सी भी हो, हर जगह हाइड्रोजन को क्या लेना है, +1। प्लस तो मैंने ये रूल पहले बताया, तो अब आप सोचो, यहाँ पर हाइड्रोजन का तो फिक्स है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = माइनस, समझ गए भाई बात को, x = -2, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर नाइट्रोजन -1 -1 पे हुआ। समझ गए बात, यस सर। तो वो रूल यस भी सर। देख यस के सर। लाना, रूल, ठीक है। चलिए और बोलिए, और बोले, और बोले भाई, और बोले, किसी को दिक्कत हुई क्या, आया क्या समझ में भाई, सारे रूल एक साथ क्लियर हैं क्या, पढ़ना उसको अच्छे से, और ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पेज दिखाना 1 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट पेज भी देख लो, कौन सा वाला नेक्स्ट पेज, पेज नंबर ये इसके पीछे वाला, ये सर जिसमें एफपी वाला क्वेश्चन था। FE वाला क्वेश्चन था, FE 0.93 O वाला, ये रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। हैप्पी थैंक यू दिवाली। सर। हाँ, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, बाय। विशिंग यू ऑल अ Happy वेरी Diwali, हैप्पी वेरी sir. दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू, सेम टू यू, हैप्पी आप लोगों दिवाली को सर। भी, ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली आप लोगों को भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर दिवाली के बाद, बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। बाय बाय बाय। Bye. होमवर्क, होमवर्क यार, 2 तो लेक्चर हुए हैं यार, कौन सा यस होमवर्क सर, है ना, तो अभी लेक्चर यस होने सर। दो फिर उसके बाद बात, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे। ओके, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू।